नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में अपने 5.1 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अपने 6 से 8 तक प्रश्न हल करेंगे। छठा प्रश्न देखिए इसका, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब तक अपने 5 तक प्रश्न था, उसमें क्या थे, गुणज ज्ञात किए थे। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा समान गुणज बताना है। 2 संख्याएं दे रखी है जैसे अपने को। बिल्कुल इसी तरह का 7वां प्रश्न है, इसमें 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। तो दोनों बिल्कुल सेम है। 7वां प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ, छठा है ये आप स्वयं करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे 7वां प्रश्न है, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। तो दोनों का सबसे छोटा समान गुणज निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, पहले दोनों के गुणज लिखेंगे। तो इसमें अपने सबसे पहले 8 के गुणज लिखेंगे। तो जैसे कुछ लिख लेंगे पहले, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, 8 छक्के 48। एक बार मैं इतने लिख रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने आगे और लिख लेंगे। फिर देखिए इसी तरह से 12 के गुणज लिखेंगे। तो 12 के गुणज हो जाएंगे 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। इतने लिख लिए। अब देखिए वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज, यानी ऐसे गुणज जो दोनों में क्या हो, सबसे छोटा और दोनों में समान हो, यानी इसका भी गुणज हो और इसका भी गुणज हो। तो देखिए दोनों में समान, जैसे 24 है, ये इसमें भी है और 12 का गुणज भी है, और अभी तक क्या है, दोनों में सबसे छोटा है। जैसे आगे देखिए 48 भी है, 48 8 का गुणज भी है और 12 का गुणज भी है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 24 है। तो अब दोनों का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा हो जाएगा, 24। तो अपने लिखेंगे कि 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज 24 है, यानी ऐसा गुणज जो दोनों में हो और क्या हो, सबसे छोटा भी हो। जैसे 48 भी है दोनों में, लेकिन ये इससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 24 है। आगे देखिए इसका 8वां प्रश्न देखिए, 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें है तो उसी की तरह ही, 7वें की तरह ही, इसमें क्या है, 3 संख्याएं दे रखी है, उन दोनों में अपने को 2-2 संख्याएं थी। तो इसमें भी सबसे छोटे समान गुणज के लिए पहले तीनों के गुणज लिखेंगे। तो देखिए जैसे लिखेंगे 6 के गुणज, 6 के गुणज। तो पहले कुछ गुणज लिख लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 छक्के 36, 6 साते 42, 6 आठे 48, 6 नीम 54 और 6 दहे 60। यहाँ तक लिख रही हूँ एक बार मैं, फिर अपने ज़रूरत पड़ी तो आगे और लिखेंगे। फिर देखिए 9 के गुणज, 9 के गुणज इसी तरह से। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छीक 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नीम 81 और 9 धाए 90। अब इसी तरह से अपने 15 के गुणज लिख लेते हैं। 15 के गुणज देखिए, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 15 छिक्के 90, 15 साते 105, 15 आठे 120। एक बार मैं इतने लिख रही हूँ। अब देखिए कि दोनों में जो तीनों में हो समान, वो छांटना है हमें, और सबसे छोटा। तो देखिए जैसे 18 6 का गुणज है और 9 का गुणज भी है, लेकिन 15 का गुणज नहीं है, तो ये अपने नहीं ले सकते। इसके बाद में देखिए 30 है, 6 का गुणज है, 15 का गुणज है, लेकिन 9 का गुणज नहीं है, तो ये तीनों में समान नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकते। इसके बाद में देखिए 36 है, तो ये भी इन दोनों में है, इसमें नहीं है। फिर देखिए 60 है, तो जैसे 15 के पहाड़े में भी आ रहा है और 6 का गुणज भी है, लेकिन 9 में नहीं है, तो ये भी अपने नहीं ले सकते। यानी ऐसा गुणज जो
तीनों में समान हो। तो अभी तक देखिए जैसे आगे 90 9 का गुणज है, 15 का गुणज भी है, लेकिन अभी तक 6 का गुणज में नहीं आया। तो देखिए 6 के गुणज अपने अभी तक 60 तक ही लिखे हैं, तो आगे हो सकता है कि इसमें इससे बड़ा आ जाए, तो अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए या तो ये है कि आगे जैसे 11 को 6 से गुणा कर दिया, 12 को कर दिया, तो 11 छिक्के 66, 12 छिक्के 72, 13 छिक्के 78, इस तरह से। या फिर अब उसमें अपने को थोड़ा समय लगेगा, या फिर इसका तरीका ये होता है, देखिए जैसे ये जितने भी गुणज हैं, तो इस संख्या, अब जैसे 9 के जितने भी गुणज है ना, तो इन गुणज में इस 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये 90 इस 6 का भी गुणज है, तो 90 में 6 का भाग है वो पूरा पूरा जाना चाहिए। तो अपने भाग दे के देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो 90 है वो 9 का गुणज आ रहा है, 15 का गुणज आ रहा है, तो 6 का गुणज अभी अपने 60 तक ही हुए हैं। तो आगे अपने देख लेते हैं कि क्या ये 90 है, ये 6 का गुणज भी है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, 90 में 6 का भाग लगा के देख लेते हैं। अगर पूरा पूरा जाएगा तब तो ये 6 का गुणज होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी गुणज होता है वो उसका इस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखिए 6 एकम 6, फिर 9 में से 6 घटाया तो 3, कम है भाग नहीं जा रहा, अगला अंक उतारेंगे तो 30 हो गया। अब देखिए 6 का पढ़ा जब अपने 5 तक पढ़ते हैं तो 6 5 30 आ गया। इसका मतलब 6 के पाड़े में जो 90 है ये कहाँ पे आ रहा है, 15 से गुणा करने पर आएगा, यानी 15 छिक्के 90। तो एक तरीका तो ये है भी अपने समय बचाने के लिए जो गुणज हो, अब ये दोनों में सेम आ रहा था, ये 6 में भी आएगा या नहीं, तो अपने 90 में 6 का भाग दे के देख लिया, या फिर आगे इसको बढ़ाते जाइए भी 10 छिक्के 60 होगी ना, फिर आगे 11 छिक्के 66, 12 छिक्के 72, 13 छिक्के 78, इस तरह से 14 छिक्के 84 और 15 छिक्के 90, तब भी आ जाएगा, या इस तरह से भाग दे के भी आ जाएगा। तो देखिए जो संख्या 90 है ये क्या है, तीनों में समान है, और अभी तक जितने भी गुणज हैं उनमें क्या है, सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा आगे अपने और पता लगा सकते हैं, समान निकल जाएगा कोई, लेकिन सबसे छोटा छांटना है अपने को। तो सबसे छोटा तीनों में समान कौन सा है, 90 है। ये रफ काम के में करना है। उत्तर में आगे फिर इसके आगे क्या लिखेंगे कि 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज 90 है। तो इस तरह से सबसे छोटा समान गुणज छांटना हो तो जितनी संख्याएं दे रखी हों सबके गुणज लिखेंगे, और जब जो सब में सेम हो और सबसे पहले यानी सबसे छोटा हो उसको हमें छांट कर लिखना है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए आगे जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ये प्रश्न आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। वहाँ पर आपको किस नाम से मिलेगा, ये देखिए, ये आपको मिलेंगे, वहाँ पर यूँ नहीं आएगा कि इन संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज की ज्ञात कीजिए, वहाँ पर संख्याएं देंगे और कि उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, इस नाम से आएगा। तो अब देखिए ये लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब ही क्या है, सबसे छोटा समान गुणज है। जैसे देखिए लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, और लघुत्तम का मतलब हो गया सबसे छोटा। अब देखिए समापवर्त्य, तो ये सम प्लस अपवर्त्य इन दो शब्दों से बना है। तो सम का मतलब हो गया समान, और अपवर्त्य किसको कहते हैं, गुणज को ही अपवर्त्य कहते हैं। तो आगे बड़ी कक्षाओं में भी आपको ये काम आएगा, और किस नाम से होगा, लघुत्तम समापवर्त्य नाम से, या लघुत्तम समापवर्त्य को शॉर्ट में अपने बोल देते हैं फिर ल से। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 है ये अपने कंप्लीट हो चुकी है। अगली प्रश्नावली अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।